दालों को लेकर दंगल। दाल पर स्टॉक लिमिट लगाने का देशव्यापी विरोध। देश भर में बंद रही 7,000 मंडियां। प्रदेश में 247 मंडियां और 600 दाल मिलें बंद रहीं। प्रदेश में करीब 1700 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक लिमिट की थी तय। थोक व्यापारी 200 मैट्रिक टन और रिटेलर 5 मैट्रिक टन दालों का ही रख सकता है स्टॉक। व्यापारियों का आरोप, केंद्र सरकार की नई नीति से चंद उद्योगपतियों को फायदा। व्यापारियों ने कहा, दालों पर स्टॉक लिमिट से मंडी और छोटे दुकानदारों को नुकसान होगा। व्यापारियों का आरोप, दालों पर स्टॉक लिमिट से किसान को भी नहीं मिलेगा फसल का उचित दाम। सरकार का तर्क, दालों की जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उठाया कदम। किसकी गलेगी दाल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। दालों की स्टॉक लिमिट तय करने को लेकर व्यापारियों का रोष कितना जायज है और सरकार के तर्क कितने सही हैं, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उपभोक्ता का दर्द कितना गहरा है, इसका आपको हमको सबको अंदाजा है। व्यापारी कहते हैं कि सरकार के अचानक लिए फैसले से उनके लिए इस मुश्किल दौर में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार पूछती है कि राहत का रास्ता क्या है। किसान की पीड़ा है कि उसको तो पहले ही दालों पर एमएसपी नहीं मिल पा रही थी, हमेशा औने पौने दाम मिलते रहे थे, अब इस सूरत में तो और बदहाली ही होगी। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि स्टॉक लिमिट पर व्यापारियों का एतराज कितना सही, महंगाई कम करने का सरकार के पास क्या रास्ता, और स्टॉक लिमिट के मास्टर स्ट्रोक से क्या घटेंगी दालों की कीमतें। बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ, राजस्थान व्यापार महासंघ के खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, आप प्रदेशाध्यक्ष। किशन अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंकज जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर सीबी यादव हैं, आप किसानों की नुमाइंदगी इस बहस में कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। पहले 30-30 सेकंड में सब अपनी बात कहें, उसके बाद में हम बहस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बाबूलाल गुप्ता जी, क्यों आपका आक्रोश सड़कों पर आ रहा है? बाबूलाल गुप्ता जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो दोहरी नीतियां हैं। एक बार इन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड है, कोई आदमी कहीं भी ले जाकर माल बेच सकता है, कोई आदमी कहीं भी माल खरीद सकता है और कितना भी स्टॉक रख सकता है। और अपनी दोबारा जब उन्होंने एक नीति बनाई तो ये आ गया कि 2 जुलाई को कि इतने स्टॉक रखना पड़ेगा। 200 टन व्यापारी को रख दिया, उसमें कहा गया कि 100 टन आप एक चीज़ रख सकते हो और दूसरी बाकी चीज़ रख सकते हो। तो कुल मिलाकर के अभी बम्पर हमारे यहाँ क्रॉप हुई है। जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो करीब 28 लाख टन चना पैदा हुआ है। 28 लाख टन में से करीब 16 लाख टन चना ही अभी मार्केट में आया है। 12 लाख टन चना किसान के पास है। अब वो किसान इधर का उधर घूमता फिर रहा है कि कहाँ जाए, कि सपोर्ट प्राइस पे जो माल था वो धीरे धीरे उनकी स्टॉक लगाते ही, स्टॉक लिमिट लगाते ही बाजार टूट करके, जैसे मान लीजिए पहले हमने माल जो खरीदा वो सपोर्ट प्राइस से बहुत ऊंचे में खरीदा, 58 रुपये किलो तक खरीदा, और अब आज की स्थिति बन गई है कि ये 45 रुपये और 44 रुपये किलो में भाव आ गए हैं। तो ये कहा जाए कि किसान को हम डबल कीमत दिलाएंगे, तो ये नीति भी इनकी नहीं चली। फिर दूसरा कहा गया कि, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ 250 लाख टन दालों की खपत है पूरे देश में,
और उसके एवज में हमारे पास में 246 लाख टन दालें उपलब्ध हैं और 4 लाख टन भारत सरकार ने ओजीएल में दे दी है, तो फिर ये लिमिट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, पंकज जोशी जी जवाब दीजिए। बाबूलाल गुप्ता जी की बात अगर मैं सही समझ पाया हूं तो इनका कहना यह है कि इस मुगालते में कि सरकार तो फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ रही है, स्टॉक लिमिट जैसी चीज़ें तो अब खत्म होती जा रही हैं, गुजरे ज़माने की बात हो जाएंगी आने वाले वक्त में। व्यापारियों ने भंडारण किया, भंडारण इसलिए किया कि क्रॉप बम्पर हुई है, पैदावार अच्छी है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं, जितनी खपत होगी उतनी ही होगी। ऐसी स्थिति में अचानक स्टॉक लिमिट तय कर देना व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। बोलिए पंकज जोशी। हेलो। हाँ पंकज जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि लगभग चने की जो क्रॉप थी वो जनवरी से लेकर के मार्च तक, अप्रैल तक आ गई थी। और मुझे बताइए कि मार्च और अप्रैल तक जब सारा भंडारण हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, उसके बाद भी चने की प्राइस बाजार में 4600 रुपए है और दाल की प्राइस क्या है 80 रुपए के आसपास दाल जा रही है। लगातार जो है आप जो है उन शॉर्टेज को जो बना करके रखे जा रहे हैं, उसकी चीज के ऊपर जो जितनी भी चीजें थी, मैं उन्हीं चीजों की बात करता हूं कि जो आप कह रहे हैं आज जो आप एक तरफ तो कहते हैं कि जो है एक छोटा व्यापारी है, मुझे बताइए कि आपने कहा कि 5 मेट्रिक टन का मीनिंग ये हुआ कि लगभग जो है 5000 केजी दाल जो है वो एक दाल रख सकता है। मुझे बताइए कि 5000 केजी दाल जो है छोटा रिटेलर रख पाता है? 5000 केजी का मतलब हो गया करीबन 16,000 कट्टे। और उसके बाद में आपने कहा कि जो थोक व्यापारी है वो 200 मेट्रिक टन, आप लगा के देखिए कि कितना होता है ये जी। आप ये कहना चाहते हैं कि पर्याप्त स्टॉक रखने के लायक लिमिट तय की गई है, उसके बावजूद अगर ऐतराज है तो उसकी वजह क्या? ऐसा ही नहीं, यहीं तक नहीं, उसके बाद जो है ये जो कह रहे हैं कि जो है कुछ लोगों को मैं कह रहा हूं आयातक पहुंचता पर जो है जो इंपोर्टर थे उन पे भी जो है लगाया स्टॉक लिमिट कि वो भी जो है इस इंपोर्ट लिमिट के दायरे में रहेंगे। जो मिल वाले हैं उनके लिए कहा गया कि 3 महीने का स्टॉक, यानी कि पूरे 12 महीने होते हैं, उसमें 3 महीने तक 4 साइकिल दी गई है आपको। 4 साइकिल से ज्यादा क्या स्टॉक होना चाहिए मुझे बताइए? इसका मतलब या तो मिल चल रही है या बेसिकली क्या प्रोडक्शन को स्टोर कर रहे हैं, तो या तो वेयर हाउस में रखिए या मिल चलाइए। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है, पूरा का पूरा जो है एक मार्केट है, पूरा मंडीज है, सब चीज लगातार है, उसके बाद में मेरे ख्याल में जो रेट बढ़ती हैं और कंज्यूमर तक वो जो है प्राइसेस जो है महंगी पहुंचती है, तो ये सरकार का दायित्व है। क्योंकि खुद में उन्होंने कहा कि लगभग जो है प्रोडक्शन जो है वो खपत की तुलना में कम है, तो यदि जो है स्टोरेज होगा तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे। ठीक है, मैं सीबी यादव साहब के पास और किशन जी के पास बाद में जाऊंगा। पहले बाबूलाल जी से, पहले आता हूँ पंकज जी आपके पास। पहले बाबूलाल गुप्ता जी से मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं साहब कि मैं आम आदमी के नज़रिए से पूछ रहा हूं, देखिए भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, ये वो इससे मतलब नहीं। बम्पर पैदावार हुई है आप कह रहे हैं, जब बम्पर पैदावार होती है तब तो दाम घटते हैं किसी भी चीज़ के। यहाँ स्थिति उल्टी है, दाल जितने में खरीदने जाते थे उससे दुगना पैसा हो गया है। तो पहली बात तो ये कि अगर बम्पर पैदावार हुई है उसमें आपसी झगड़ा आपका, किसान का, सरकार का अपनी जगह है। उपभोक्ता की अगर बात करें तो उपभोक्ता को वो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए थी, महंगी कैसे हो गई बाबूलाल गुप्ता जी? देखिए ऐसा है कि जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे कि एक तो 5000 किलो, अब शायद उनको न तो कोई होलसेल और रिटेल दुकान में कभी गए नहीं है कि अगर मान लो 10 तरह की दालें हैं और वो अगर 5000 किलो नहीं रखेगा तो दुकान कैसे चलाएगा? फिर दूसरी बात, वो मिलर की बात कर रहे थे कि मिलर के पास में हमने 25% का स्टॉक दे दिया, तो 25% का स्टॉक कहाँ में पूर्ति करेगा? आप ये देखिए कि उसको साल भर तक दाल मिल चलानी है, तो 6 महीने का स्टॉक रखता है मंडियों में, 3 महीने का कच्चा माल और 2 महीने का पक्का माल रहता है मंडियों में, तब जाके आपूर्तियां निरंतर बन पाती हैं। अब न तो इनको ज्ञान है दाल मिलों का और न इनको ज्ञान है रिटेल का। अब जहाँ तक बात होलसेलर की है, होलसेलर अगर स्टॉक नहीं रखेगा तो ये दाल मिलें चलेगी कैसे और किस तरह से आपूर्ति होगी आगे? तो और बात रही जहाँ तक उपभोक्ता की कि भाई उपभोक्ता को दालें सस्ती मिले, तो निश्चित रूप से दालों की अगर उपलब्धता बनी रहेगी बाजार में तो ही तो दालें सस्ती मिलेंगी। अभी तक उपलब्धता बनी हुई थी ना, ये स्टॉक लिमिट तो अभी आई है ना? नहीं, मेरा तो एक सामान्य जिज्ञासा है साहब, आम आदमी ये सोचता है कि अगर दाल आपके पास सफिशिएंट है और स्टॉक लिमिट पर ऐतराज हो रहा है तो सस्ती मिलनी चाहिए, सप्लाई ज्यादा है। सरकार एक तरफ ये कहती है किसान को दुगना पैसा मिलना चाहिए, तो व्यापार भी उसी हिसाब से चलता है। और ये जो एक NCDX का जैसे गूगल बाबा है वैसे NCDX बाबा भी है, तो ये यहाँ भी एक सट्टा गवर्नमेंट खिलवाती है और उससे वो भाव ऊंचे नीचे चलते रहते हैं।
अल्टीमेटली मार्केट कहीं ना कहीं से तो दिशा निर्देश पाता ही है। नहीं, एक मिनट, फिर एक मिनट। बाबूलाल जी, देखिए, तीसरी बात मेरा ये है कि बाहर से जितना भी आयात हुआ, इन लोगों ने मंगाया ओजीएल में या वो सब दालें ऊपर तेज भाव में आके गिरी, तो माल हमने स्टॉक किया तेज भाव में, तो पैसे दिए हैं ना, पैसे खर्च किए तब तो आप स्टॉक भाव तेज भाव में माल ले पाए। अगर नहीं ले पाते तो आज आपके किसान की माल लेने के लिए तो तैयार ही नहीं थे। इनके पास तो नहीं तो पैसा है और नहीं, अगर मान ली पॉलिसी भी देती है तो केवल 25% की देते हैं कि 25% खरीद लो, तो क्या 75% किसान रोता फिरे और कहाँ जाए वो? अल्टीमेटली वो मंडी में ही आता है और मंडी विश्व बाजार से चलती है, किसी एक आदमी के ऊंचे नीचे भाव से नहीं चलती है। ठीक है बाबूलाल गुप्ता जी, आप जो कर रहे हैं उसमें बस एक बात मुझे समझा दीजिए। आप लोगों का जो प्रेस नोट था उसमें भी शायद आपने लिखा था, आप कह रहे हैं कि अधिक दामों में खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अधिक दामों में बेचेंगे, भले ही उपलब्धता कितनी भी हो, डिमांड कितनी भी हो, सप्लाई कितनी भी हो। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि एमएसपी पर जो सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है दालों की, उससे भी कम में किसानों को बेचना पड़ रहा है। कहीं कोई दाल 1200 रुपये में, कोई दाल 700 रुपये कम में। तो जब किसानों को कम में बेचना पड़ रहा है, यानी आप कम में खरीद रहे हैं, नहीं तो फिर आप ऐसा कैसे कर? हम खरीद ही नहीं रहे इस समय, क्योंकि खरीद बंद हो गई। और खरीद नहीं, जब आपने खरीदी तभी का आपने हवाला दिया था ना। खरीद इस समय बंद इसलिए हो गई कि सबकी स्टॉक सीमाएं फुल हैं। हाँ। कौन लेगा किसान का माल? घूमता फिर रहा है किसान। वो तो आपकी बात है, ये तो आपकी बात है। नहीं जब तो तक भाव भी अभी टूटे हैं, तब तक की बात बताइए। भाव भी अभी टूटे हैं। ठीक है, पहले भाव तो तेज ही चल रहे थे। ठीक है। अचानक ये एक रास्ता खोज लेना, पंकज जोशी जी सवाल खड़े करता है महंगाई कम करने का। अगर आपने ये रास्ता निकाला है, व्यापारी वर्ग देश का इतना बड़ा वर्ग है, हम उसको ये कहकर कि आपकी मंशा गलत थी, आपने तो स्टॉक करने की नीयत से ऐसा किया था, कीमतें बढ़ाने की नीयत से ऐसा किया था, ये कहकर अगर चलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पहले मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर उसके ऊपर फिर आपके पास सवाल लेकर आता हूं। बोलिए किशन जी। अब दाल दलहन की जो है क्या नाम से कीमतें हैं वो ऑलरेडी क्या नाम से एमएसपी से नीचे चल रही है, और इसके अंदर ये स्टॉक लिमिट लगाना बिल्कुल गैर वाजिब है। कीमतें मतलब किसान से खरीदने की कीमत या उपभोक्ता को बेचने की कीमत? किसान से खरीदने की कीमत। ठीक है, आगे और वो किसान से जब हम क्या नाम से जिस रेट पे खरीदेंगे उसी के आधार पे क्या नाम से उपभोक्ता को बेचेंगे। ठीक है, फिर तो सस्ती, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप किसान से एमएसपी से कम पर खरीद रहे हैं तो बिकनी भी सस्ती चाहिए ना, महंगाई क्यों हो गई? ये तो रिटेल मार्केट में महंगी बिक रही होगी। बाकी मील वाले तो दाल आज भी क्या नाम से 5400-5500 रुपए बिक रही है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। यानी किसान से खरीद से लेकर चने की प्राइस 5200 रुपए, जो चना मंडी में 4400 रुपए बिक रहा है। समझाइए, मैं तो इस बारे में बहुत नहीं समझता हूं, आप सही कह रहे होंगे। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार की आपकी बात सुनना भी चाहता हूं, लेकिन सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं है, समझना भी चाहता हूं ना। आप कह रहे हैं किसानों से तो सस्ते में खरीदना पड़ रहा है, किसानों को तो एमएसपी से कम में मिल रहा है, यानी जितने में खरीद होनी चाहिए उससे कम में हो रही है, और उपभोक्ता को जो कीमत चल रही थी पहले से ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब जो बीच में जो श्रृंखला है, इसी में कहीं ना कहीं पैसे का इन्फ्लेशन हो रहा है ना, यही मतलब है ना। ये मतलब क्यों नहीं निकालूं मैं इसका, समझाइए। नहीं, ये आपका मुझे समझा दीजिए ना, समझा दीजिए, बहुत संक्षेप में समझा दीजिए। आप किशन जी आप समझा दीजिए, बाबूलाल जी आप समझा दीजिए। मैं बताऊं आपको, बताइए। जो आप बता रहे हैं ना कि अभी भी मिल रही है, अभी नहीं मिल रही है, भाव घट गए, सभी जगह घटे हैं। रिटेलर ने भी घटाए हैं, होलसेलर ने भी घटाए हैं, और मंडी ने भी घटाए हैं, और दाल मिल ने भी घटाए हैं, सब जगह घट गए हैं भाव। आज की तारीख में जो आज से मान लीजिए करीब इनके जो 2 जुलाई से पहले समझ लीजिए, उस समय जो भाव थे उससे अभी जितने भी रिटेलर हैं वहां पर भी आपको 13-14 रुपए का फर्क मिलेगा। कारगर है, ऐसा मतलब तरीका सरकार का स्टॉक लिमिट तय करने का। निश्चित तौर पर आपका नुकसान हो रहा है, और किसी एक वर्ग का नुकसान करके, पंकज जोशी जी जैसा मैंने कहा, सरकार की जिम्मेदारी अगर उपभोक्ताओं के प्रति है तो क्या व्यापारी उपभोक्ता नहीं है? क्या व्यापारियों ने इस कोरोना काल में अपनी आवश्यकताओं को दबाकर अपने कर्मचारियों का पालन पोषण नहीं किया? क्या उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दिया? क्या ऐसा कोई कदम उठाना आम आदमी को राहत देने के लिए जिससे एक इतना बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, क्या ये एक बेहतर उपाय हो सकता है क्या, पंकज जोशी जी? देखिए जेपी शर्मा जी, 2 बड़ी बात। पहली बात तो मैं किशन जी अग्रवाल का बात जवाब देता हूं, जो आपने बात कही कि यदि किसान से सस्ता खरीदा जा रहा है, कंज्यूमर को लास्ट पहुंच रहा है, तो बीच की कड़ी कहीं ना कहीं ये है तो राज्य सरकार नाकाम है, और आज जो प्रदर्शन था वो बेईमानी था। पहली बात। दूसरी बात, बाबूलाल जी की बात है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चक्कर के लिए ये सारा हो रहा है। बताइए कैसे? एक मिनट पंकज जोशी सुन लीजिए, केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार ने 2020 के अंदर क्या नाम से आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया था। उसके बाद व्यापारी क्या नाम से किसानों की आय दोगुना करने के लिए क्या नाम से माल मंडियों में बिका, और वो व्यापारियों ने क्या नाम से उस टाइम पर मालो चना, मूंग, उड़द जो भी है एमएसपी से ऊंचा किसानों से खरीदा।
और मतलब ये केंद्र सरकार की दोहरी नीति है कि एमएसपी लागू करके और मंडियों में किसानों को माल उस टाइम पे मालूम मार्च अप्रैल में क्या नाम से ऊंचा भी कर दिया, और अब स्टॉक लिमिट वो माल किसने खरीदा? व्यापारियों ने। व्यापारी माल खरीदता है तभी साल भर तक सारी इनका कहना यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करके पहले तो आपने एक रास्ता दिखाया कि साहब इसके ऊपर कैप नहीं रहेगी, लिमिट नहीं रहेगी। व्यापारी अपने हिसाब से हर कोई, अगर व्यापारी व्यापार करने के लिए बैठा है वो वहां परोपकार ठीक है एक हद तक करेगा, लेकिन व्यापार करने के लिए बैठा है उसकी इसमें आप ना तो कानूनन कोई गलती निकाल सकते हैं ना नैतिकता की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस स्थिति में अगर व्यापारी व्यापार के लिए सामान खरीदता है और अचानक आप ऐसा कैप ले आते हैं कि नहीं साहब वो नियम तो हटा दिया था, अधिनियम तो खत्म हो गया था, लेकिन लिमिट अब ये रहेगी, मुझे बताइए तो ये सही है क्या? मुझे बताइए, चलो ये मुझे बताइए, क्या बेसिकली मैं पूरी की पूरी चीजें अपने साल भर के उपभोग की चीजें क्या एक साथ रख सकता हूं? एक रिटेलर के पास ऐसी ताकत है कि पूरे 12 महीने की चीजें रख ले, वो कोई आवश्यकता नहीं पड़े उसको? क्या सरकार 12 महीने की सैलरी एक साथ दे सकती है? क्या लोग जो है 12 महीने का काम एक साथ दे सकते हैं? अरे 12 महीने की फसल तो एक साथ ही होती है ना, गेहूं हर महीने थोड़ी उगाएंगे, चना हर महीने थोड़ी उगाएंगे। चने का स्टॉक जो खरीदा जाए, जो उगेगा वो कहीं ना कहीं उसका भंडारण भी करना पड़ेगा। किसान का माल मोटा मोटी अब मार्च अप्रैल के अंदर, अप्रैल तक सबका किसान का माल मंडियों में आ जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और है, सीवी यादव जी एक मिनट, मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं इनके सीवी यादव से किसानों की बात भी पूछ लूं। सीवी यादव जी अपनी बात भी जो कहनी है संक्षेप में कहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। सुनिए मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। बाबूलाल गुप्ता जी कहते हैं कि सरकार का दोहरा पैमाना है, सरकार एक तरफ तो फ्री ट्रेड की बात करती है, दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट की बात करती है। सवाल यह भी बनता है कि किसानों का दोहरा पैमाना क्यों नहीं है? किसान जब कृषि अधिनियम आते हैं, कृषि के 3 नए कानून आते हैं, तब आप एक जो उसमें स्टॉक लिमिट हटाने की बात है, भंडारण की स्वतंत्रता और भंडारण को सहूलियत देने की बात आती है, उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट का विरोध करते हैं। स्टॉक लिमिट से बताते हैं कि हमको नुकसान हो गया, ये कैसे? सीवी यादव जी। ये बिल्कुल मैं सरल शब्दों में समझाता हूं जितना सरल हो सकता है। देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार ने संशोधन किया और ये कहा कि ये जो कैप है ये हट जाना चाहिए, अब जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ अब ये कैप लगा रही है। या तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन उसी लड़ रहा है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इस पूरी बातचीत में ये साबित होता है कि सरकार ये शो करना चाह रही है कि ये जो बिचौलिया है ना, ये सारी गड़बड़ जाला है। वो किसानों को तो एमएसपी नहीं दे रहा, लेकिन रेट बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि अभी तो ये नेक्सस नहीं है। कल को अगर 2 या 3 जो हम कह रहे हैं, जो बड़े बड़े साइलो बना लिए, उनका अगर नेक्सस क्रिएट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? एक क्लोज है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है, उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो विदेश में एक्सपोर्ट करता है, उस पे तो वो कैप भी नहीं है इसमें, तो फिर कंट्रोल कैसे करेगी? उसमें तो एक्सेप्शनल कैप भी नहीं होगा, नहीं है। तो मोटा सवाल यह है कि जैसे अब ये छोटे व्यापारी है, वो अगर नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर बड़ा व्यापारी आ जाएगा तो वो कैसा नेक्सस क्रिएट करेगा? यही तो किसान कह रहा है इस कानून के भीतर। सबसे बड़ी लड़ाई यही तो थी कि ये अगर 2 या 3 ही प्लेयर हो गए तो एक ऐसा नेक्सस क्रिएट हो जाएगा, तब तो सरकारों का कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। फिर ये जो आम उपभोक्ता है वो कहां जाएगा? और सबसे बड़ी बात है, देखिए आज जब महंगाई इतनी है तो किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है जेपी जी, तो आप सोचिएगा अगर 2 या 3 प्लेयर आ जाएंगे और वो उन्हीं का सारा हो जाएगा, तो क्या फिर हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि क्या एमएसपी पे उनको खरीद होगी? सिर्फ 2% से भी कम दालों की खरीद। इसके ऊपर साल भर हो गया सीवी यादव साहब कि 2 आदमी 3 आदमियों के पास सीमित होकर के चीजें रह जाएंगी कि नहीं रह जाएंगी? नहीं रह जाएंगी के तर्क में सरकार के पास 1 लाख दावे हैं, रह जाएंगी के तर्क में आप लोगों के पास, किसानों के पास बहुत सारे दावे हैं। लेकिन पंकज जोशी जी देखिए, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, व्यापारी वर्ग तो एक सेटल्ड वर्ग है जिसके लिए आप कानून बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप रोक टोक कर सकते हैं। महंगाई की जड़ से आप लोग जो इनकार कर देते हैं ना, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो हर आदमी को तंग कर रहा है, और उसमें आप वैट का बहाना लेकर के राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, उसको भी एक बड़ा कारण बताया जाता है, जो केवल दाल रोटी की नहीं, दाल और अनाज की नहीं, हर चीज़ को महंगा कर रहा है, जिसने हर चीज़ के जो अंक हैं वो बढ़ा दिए हैं, कि आंकड़े बढ़ा दिए हैं। दाई की चीज़ सैकड़े में पहुंच गई है, उसकी तरफ भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अब कैसे